कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार माना। दिलचस्प बात यह है कि 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया गया था और 30 साल बाद आज 9 नवंबर को ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, लेकिन इस फैसले से देश के सबसे लंबे और विवादित मुद्दे का समाधान हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट परिसरों में वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हाथों में झंडा लेकर वकीलों ने फैसले पर खुशी जताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है। सामाजिक सद्भाव को बनाते हुए हिंदू पक्ष को विवादित ढांचा पूर्ण रूप से दे दिया गया है और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ प्लॉट अयोध्या के अंदर अन्यत्र देने की बात कही गई है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में इसी साल 6 अगस्त को सुनवाई शुरू हुई थी। लगातार 40 दिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 100 दिनों बाद जो फैसला आया वो राम मंदिर के हक में गया। एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वकीलों ने ऐतिहासिक बताया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के खचाखच भरे कोर्टरूम में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला का अधिकार माना। सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में संवैधानिक बेंच ने माना कि मुस्लिम पक्षकार इस मामले में अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया और इसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार को दी। कोर्ट ने साफ किया कि आस्था या विश्वास पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला दिया गया है और कोर्ट ने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया। इस बीच अयोध्या पर फैसले का अलग अलग दलों ने स्वागत किया है। जहां वर्षों से मुकदमा लड़ रहे दोनों पक्षकारों ने फैसला आने से पहले भी एक दूसरे को गले लगाकर सद्भावना का मैसेज दिया और बाद में भी फैसले का स्वागत किया। देखिए, हम तो पूरा संतुष्ट हैं। हम पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। हम मान रहे हैं उसको फैसले को, जो भी सरकार ने कहा है ठीक कहा है, जो भी इंतजाम करेगी वो भी ठीक करेगी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने, लेकिन लंबी लड़ाई जो कुछ भी था वो जो है कोर्ट में ऐसे ही लंबी होती है। हम उसके जिम्मेदार जो है हम नहीं होते, उसकी जिम्मेदार कोर्ट होती है। आप ये जमीन कहाँ चाहते हैं जो 5 एकड़ जमीन? अभी ऐसा है, ये फैसला सरकार का है। जब वो जहाँ वो देगी तहाँ हम लेंगे। पुनर्विचार के लिए जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। अब मुस्लिम पक्षकारों ने एक आवाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और साथ ही अमन और भाईचारे की अपील की। वो जो अदालत ने फैसला दिया सही है। इससे पहले भी कह चुका है, जो अदालत फैसला देगी मैं उसको मानने की तैयार हूँ, मैं मान रहा हूँ। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुस्तान की जीत बताया। जो विवादित जगह थी वो पूरी की पूरी बगैर किसी हिस्सा बांट के वो हिंदू पक्षकारों को दे दी गई और वहां पर भगवान राम के मंदिर का रास्ता साफ हो गया। ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जीत है। और इसी तरह शाही इमाम ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि इसकी वजह से हुए तनाव और नफरत का दौर खत्म हो जाएगा। आज मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इज़हार किया है और एक जो तनाज़ा ये 134 साल से चल रहा था मुकदमे की सूरत में, और उसके अलावा मुल्क को जो जिन नुकसानात से गुजरना पड़ा, मुल्क के आवाम को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को नफरत के दौर से जो गुजरना पड़ा है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सबको इत्मीनान हुआ है और हम ये समझते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ आगे जाएगा। पक्षकारों के अलावा मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सभी सियासी दलों और धार्मिक नेताओं ने स्वागत किया। पिछले कई वर्षों से ये मामला अलग अलग अदालतों में गया, इस पर जमकर सियासत हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म कर दिया और इसके बाद सबसे खूबसूरत तस्वीर अयोध्या से आई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या विवाद खत्म हो गया है और इसका संत समाज ने खुशी से स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से माना कि अयोध्या में राम के जन्म को लेकर कोई विवाद नहीं है और कोर्ट ने विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के साक्ष्यों को भी माना है। फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया। जनता को संदेश है कि मंदिर के निर्माण में तन मन धन से सहयोग दीजिए कि जिससे जल्दी से जल्दी रामलला जहाँ विराजमान है दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। कई वर्ष पहले राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई करने वाले विनय कटियार ने भी कोर्ट को उसके फैसले पर धन्यवाद कहा।
अदालत को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो 40 दिन तक लगातार बहुत 4-4, 5-5 घंटे दिन प्रतिदिन उन्होंने सुनवाई की है और जो उन्होंने SIT की रिपोर्ट को भी मान्यता दी है और सारे परिसर को, ये हिंदू समाज का ही परिसर रहा है, मंदिर तोड़ा गया है, उसको तोड़ करके वहां पर कुछ मस्जिद का निर्माण कराया गया। हम तो बार बार इस बात को कहते थे हमारे रामलला की भूमि है। तो वहीं अयोध्या विवाद में दोनों समुदायों के बीच समझौते की कोशिश में जुटे रहे श्री रविशंकर ने इस फैसले को देश की जीत बताया। यह ऐतिहासिक फैसला है कि भारत की गरिमा को और बढ़ाया है। दोनों समुदायों के लिए इसे सौहार्द और शांति और न्यायपूर्ण तरीके से ये हुआ है, तो सबको इसको स्वागत करना चाहिए। मैं पूरी दिल से इस फैसले को स्वागत करता हूँ, इस निर्णय को स्वागत करता हूँ। फैसले से पहले ही अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन तमाम आशंकाएं गलत साबित हुई। दोनों समुदाय के लोगों ने फैसले को स्वीकार किया और उसका तहे दिल से स्वागत किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सियासी गलियारों में भी हलचल रही। सरकार और विपक्ष दोनों ने अयोध्या विवाद के समाधान पर खुशी जताई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और दोनों समुदायों को भाईचारे का संदेश देते हुए लिखा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। इसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अयोध्या विवाद के नकारात्मक असर की याद दिलाई और उम्मीद जताया कि इस फैसले से देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। इस विषय को भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उल्लेख भी करते हैं, विविधता में एकता, विविधता में एकता, आज यह मंत्र अपनी पूर्णता के साथ खिला हुआ नजर आता है। गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विविधता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा, तो वो आज के ऐतिहासिक दिन का, आज की घटना का जरूर उल्लेख करेगा। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके फैसले का स्वागत किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सबको आपसी सद्भाव बनाए रखना है। यह वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बंधुत्व, विश्वास और प्रेम का है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर फैसले का स्वागत किया, तो इसी तरह तमाम सियासी दलों के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
जैसे मैंने कहा कि आज का दिन अपने हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग दिन है, सुवर्ण दिन जिसे कहा जा सकता है। हर पक्ष को गौर से सुनने के बाद जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम सबको, पूरे देश के लोगों को इसे अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। राजनेताओं ने सर्वसम्मति से दिए गए कोर्ट के फैसले के बाद सद्भावना और भाईचारे की अपील भी की। बीजेपी के दिग्गज नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं में शामिल रहे लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद खुशी जाहिर की। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को बेंच के अयोध्या मामले पर दिए गए फैसले का स्वागत करने में वो भी देशवासियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो आज खुद को दोषमुक्त और धन्य महसूस करते हैं। आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन में अपने होने का जिक्र करते हुए लिखा कि ये उनके लिए बेहद बड़ी बात है कि ईश्वर ने उन्हें इस आंदोलन से जुड़ने का मौका दिया। यही नहीं, आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बताया। उन्होंने अपने बयान में आगे लिखा कि अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है, तो ऐसे में अब समय आ गया है कि हम सभी विवादों और कटुता को पीछे छोड़ दें, सद्भाव और शांति को गले लगाएं। यही देश की भावना है। अयोध्या पर फैसले के बाद इंदौर में फ्लैग मार्च कर शांति की अपील की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने बंबई बाजार की गलियों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिसकर्मी लाउड स्पीकर से घोषणा करते दिखे। सभी लोगों को बताया कि आप लोग के लिए 4 लोग खड़े हैं, ये बैनर के नीचे। एमपी के मुरैना में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। बहुत अच्छा मानते इस फैसले को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने दोनों समुदाय को अपनी गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको मानते हुए बहुत अच्छा फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन मिल गई है और विवादित जगह थी, इसमें झगड़ा था, वो रामलला को मिल गया है और वहाँ मंदिर बनेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। बिहार के नालंदा में अयोध्या पर फैसला आने के बाद एसपी और सदर टीएसपी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने शहर में गाड़ियों से फ्लैग मार्च निकाला। अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद हैदराबाद में भी सुरक्षा चाक चौबंद देखने को मिली। इस दौरान जगह जगह पुलिस के जवान तैनात दिखे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। साथ ही संवेदनशील जगहों पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शुक्रवार आधी रात से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में कई जगह पोस्टर लगे दिखे, जिनमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस एमपी प्रमुख शरद पवार को एक साथ दिखाया गया। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेल ट्रैक के घोसपर हॉल्ट के पास स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंजन ट्रेन की 10 बोगियों को छोड़कर लगभग 7 किलोमीटर आगे बढ़ गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉक्टरों और परिवार की सलाह पर इलाज कराने के लिए लंदन जाने की बात मान ली है, जिसकी जानकारी उनकी बेटी मरियम नवाज ने दी। अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग के दौरान घायल हो गए, जिसमें उनके बाएं हाथ में मोच आ गई है। अयोध्या पर फैसले से पहले मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी संतुष्ट नजर नहीं आए। खबर आई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। हालांकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया। ये तो कहा सूट नंबर 4 हम पार्टी बिक्री करते हैं, लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 बिकी वो पूरी की पूरी उन्हें सूट नंबर 5 के प्लेटिव को मिली। ये हद से हम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप दे सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर विकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, उसके बाद तय करेंगे कि इधर टू फाइल रिव्यू। पहले ये चेक कर लीजिए कि पार्टी कौन कौन है इस मुकदमे में और किसको ये राइट है कि रिव्यू फाइल करें। मेन पार्टी वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा। जफरयाब जिलानी ने असंतोष दिखाया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तो फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन उन्हें मंजूर नहीं और अयोध्या पर इस फैसले से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफैलेबल नहीं है। आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता और करता रहूंगा हर कोर्ट की, और मुझे इख्तियार है अपनी राय को रखने का, और मैं अपनी राय को रख रहा हूं कि
जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोली ट्रेवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या था अगर मस्जिद वहां पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता? मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। सुनिए, और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है, और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे। मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहां पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया। भोपाल में अयोध्या पर फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अयोध्या पर फैसला आने के बाद भगवान शिव की पूजा की। राम मंदिर पर फैसला के आने के बाद मुंबई के ठाणे रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और राइट कंट्रोल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस बल के साथ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील इलाके का दौरा कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 820 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सीएम और एसपी ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक के मैसूर में जानकारी के अभाव में स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड विकास मोर्चा ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली में उमा भारती ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने केबीसी कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ शिवाजी कहने के कथित अपमान पर माफी मांग ली। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड अगले 6 महीने में 4G सेवा को लॉन्च करेगी, जिस पर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए बॉक्सर एमसी मैरीकॉम और निखत जरीन के बीच 51 किलोग्राम भार वर्ग में ट्रायल मुकाबला दिसंबर में होने की संभावना है। वक्त पर ब्रेक के बाद खुल गया करतारपुर कॉरिडोर। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। कई सालों से सिख श्रद्धालुओं को इसका बेसब्री से इंतजार था। ये लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। करतारपुर कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर जिले में मौजूद डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ता है।
लेकिन इससे पहले पीएम मोदी डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उनके स्वागत में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत गुरदासपुर के बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ मौजूद थे। इसके बाद मोदी डेरा बाबा नानक के अंदर गए और वहां मत्था टेका। यही नहीं, मोदी वहां चल रही अरदास को सुनने के लिए डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में बैठ गए, जहां उनके बगल में सुखबीर बादल थे तो दूसरी तरफ गुरदासपुर के बीजेपी सांसद सनी देओल मौजूद थे। मोदी काफी देर तक इसी तरह अरदास सुनते रहे। इसके बाद पीएम मोदी डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में बने लंगर हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठकर लंगर खाया। इसके बाद पीएम मोदी फिर गुरुद्वारे में आए और खड़े होकर काफी देर तक गुरु नानक देव जी की जीवनी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखी। इसके बाद वो आगे बढ़े और करतारपुर कॉरिडोर की आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, जो भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवाल जिले के करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगी। यही नहीं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भारतीय श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना भी किया। देखिए कैसे इस केसरिया झंडे को उन्होंने सबसे पहले अपने हाथों में लिया और इसके बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले जत्थे को इसे सौंप दिया। पीएम मोदी वहां मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिलने पहुंचे, जो करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल थे। इससे पहले करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और खुद को इस पवित्र धरती पर आने के लिए सौभाग्यशाली बताया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। इसके अलावा मोदी ने भारत की भावनाओं के सम्मान के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद भी किया। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ और भारत की धरोहर नहीं है, बल्कि वो पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक जी का दर्शन केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं था, करतारपुर में ही उन्होंने प्रकृति के गुणों का गायन किया था। कुल मिलाकर गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर भारत पाकिस्तान के बीच काफी दिनों से जारी तल्खी कुछ हद तक कम हुई है। साथ ही सिख श्रद्धालुओं को एक बड़ा तोहफा भी मिला है। इससे पहले पीएम मोदी पंजाब के सुल्तानपुर लोधी पहुंचे, जहां उन्होंने बेर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। देखिए कैसे सुल्तानपुर लोधी पहुंचने पर विमान से उतरते ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका स्वागत किया। मोदी और अमरिंदर सिंह कुछ देर तक एक दूसरे का हाथ थामे दिखे। मोदी के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी वहां पर मौजूद थी। इसके बाद पीएम मोदी बेर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेकने से पहले सिर पर केसरिया रुमाल बांधा। इसके बाद पीएम मोदी ने बेर साहिब गुरुद्वारे में जमीन पर बैठकर माथा टेका और जेब से कुछ पैसे निकालकर उन्हें दान पेटी में डाल दिया। बेर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद मोदी बाहर आए और गुरुद्वारे की परिक्रमा भी की। इसके बाद वो अपने काफिले के साथ वहां से रवाना हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के करतारपुर में भी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत से चला पहला सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी पहुंचा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत भारतीय राजनीति से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। देखिए कैसे सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था करतारपुर पहुंचा। इस दौरान मनमोहन सिंह से पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। I hope India and Pakistan relation improve enormously as a result of this beginning. As a Sikh Yatri, what do you say? Well, it's a big moment for you. Thank you. It is a big moment. इसके कुछ देर बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे, जहां उनके साथ पाकिस्तान सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान इमरान और मनमोहन सिंह काफी कुछ देर बात करते दिखे। इसके बाद इमरान खान सिद्धू से भी मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और साथ ही दोनों स्टेज तक भी गए। सिद्धू इस वक्त करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तान में मौजूद है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भी सिद्धू और इमरान खान एक साथ बैठे दिखाई दिए। उनके पास ही गुरदासपुर से सांसद सनी देओल भी मौजूद थे। इस बीच वहां हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु नजर आए, जिनके बीच इमरान, सिद्धू और सनी देओल जमीन पर बैठे थे।
इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की शान में जमकर कसीदे पढ़े। कॉरिडोर के लिए उन्होंने इमरान खान के साथ साथ पीएम मोदी को भी धन्यवाद कहा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिद्धू ने शुरुआत ही इमरान खान को इतिहास रचने वाला बताते हुए की और उनका शुक्रिया अदा किया। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। 14 करोड़ सिखां दा दिलों निकलिया विश्वास है और जिਉਂਦਾ जागदा इतिहास है। कोई नफा नुकसान देख के नहीं, कोई सौदेबाजी देख के नहीं, रब वास्ते अल्लाह वास्ते ये मेरे सोने यार ने कीता ही। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। मैं शुक्राना लेके आया हां, मैं शुक्राना लेके आया हां। महंगिया यारा सोनिया खाना दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरी खातिर दिल नजराना लेके आया हां, दिल नजराना लेके आया। सिद्धू ने इमरान खान की तारीफ की तो इमरान ने भी सिद्धू का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान इमरान ने करतारपुर को सिखों का मदीना करार दिया और दावा किया कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच अमन चाहती है। नवजोत सिद्धू ने जो दिल से आज शेर व शायरी की, दिल से की, दिल में अल्लाह बसता है। आप किसी को भी जब खुशी देते हैं आप अल्लाह को खुश करते हैं। मुझे तो खुशी ये है कि हम ये आपके लिए कर सके। आप यकीन करें मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। मुझे तो साल पहले पता चला है। और मैं अपने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को यह बताता हूं कि ये ऐसे है कि हम मदीना को 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके। कितनी तकलीफ मुसलमानों को हो कि हम दूर से देख सके मदीना को लेकिन जा ना सके। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। जिस तरह मैं आप सबको देख रहा हूं, आपके दिल से दुआएं निकलती हैं कि आपको मौका मिला यहां आने का। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी भाषण दिया और कहा कि बाबा गुरु नानक ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने इस पवित्र जगह से इशारों में भारत के खिलाफ जहर भी उगलने की कोशिश की। बाबा गुरु नानक साहब का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था और वो पैगाम अमन था। उन्होंने हमेशा अमन की बात की। आज हमें अपने गिरबानों में झांक के देखना है कि अगर आज इस खित्ते में अमन को खतरा है तो कहां से लाहक है, कौन उसका जिम्मेदार है और उससे हम इस बर्रे सगीर को महफूज कैसे कर सकते हैं। बाबा गुरु नानक का पैगाम मोहब्बत का पैगाम था और उन्होंने मोहब्बत के बीज बोए जो आज करतारपुर साहब में आपको ये गुलदस्ता, एक हसीन गुलदस्ता मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ये बाबा गुरु नानक साहब की मोहब्बत के बोए हुए बीज हैं। लेकिन आज हमें सोचना है कि आज बर्रे सगीर में नफरत के बीज कौन बो रहा है। इस बीच करतारपुर साहिब से मत्था टेक सभी नेता भारत वापस लौट आए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, अकाली दल नेता सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुरदासपुर सांसद सनी देओल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और नेता कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू समेत सभी नेता वापस लौट आए। सभी पाकिस्तान सीमा से भारत में दाखिल हुए और ई रिक्शे के जरिए वहां से डेरा बाबा नानक तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस कॉरिडोर को सिखों के लिए तोहफा करार दिया और दोनों देशों के बीच अमन बने रहने की बात कही। करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर एक अच्छी शुरुआत है। मुझे विश्वास है इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने में मदद मिलेगी।
पूर्व पीएम के साथ पहले जत्थे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल थे और उन्होंने भी पाकिस्तान जाकर करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा रहा और ये बहुत अच्छी चीज है। बस मैं चाहता हूं कि इसी से हमारी आगे पीस रहे और ये हमारी शुरुआत है। इस लांघे के खुलने से अमन, शांति, भाईचारे, सांझ तो आएगी ही, लेकिन दोनों देशों में गुरु साहब कृपा करें कि नफरत की आग बुझा के प्यार की खुशबू फैलाएं। बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। करतारपुर साहिब की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डेरा बाबा नानक पहुंचना होगा। इसके बाद ही कॉरिडोर के जरिए आप करतारपुर साहिब तक जा सकते हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं को कम से कम 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रियों को वीजा नहीं लेना होगा, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट जरूर दिखाना होगा। करतारपुर साहिब तक जाने का ये कॉरिडोर सुबह से शाम तक खुला रहेगा। यात्रियों को उसी दिन वापस लौटना होगा। रोजाना करीब 5000 श्रद्धालु वहां पर जा सकेंगे। इसके लिए पाकिस्तान हर भारतीय तीर्थयात्री से $20 की फीस लेगा। भारत के बार बार आग्रह के बावजूद पाकिस्तान ने $20 की परमिट फीस माफ नहीं की है, यानी हर यात्री को करीब 1420 रुपए फीस चुकानी होगी करतारपुर साहिब जाने के लिए। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान को इससे सालाना करीब 260 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। श्रद्धालु अपने साथ वाईफाई, ब्रॉडबैंड उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। यात्री सिर्फ करतारपुर साहिब तक ही जाएंगे, उन्हें कहीं और जाने की मनाही होगी। साथ ही यात्रियों को सुबह जाकर शाम तक वापस लौट आना होगा। ये सब कंडीशंस हैं। 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 75 साल के बुजुर्ग अकेले यात्रा नहीं कर पाएंगे, वो ग्रुप में यात्रा कर सकेंगे। एक यात्री 11,000 रुपए और 7 किलो के वजन तक का एक बैग अपने साथ ले जा सकेगा। तो ये नियम और शर्तें करतारपुर साहिब जाने के लिए। इस बीच राजनाथ सिंह ने अयोध्या पर आए फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया। राम जन्मभूमि के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे यहाँ मैं ऐतिहासिक मानता हूँ। एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में भी मैं देखता हूँ। अयोध्या जमीन विवाद पर फैसले के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो 24 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे और लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद कहेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाला बताया। इससे श्रेष्ठ, इससे ऐतिहासिक और सामाजिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भाव और प्रेम वाला कोई दूसरा फैसला हो नहीं सकता था। हम इसका स्वागत करते और देश में शांति और सद्भावना बनाए रखना अब हम सबका उत्तरदायित्व हो गया है। अयोध्या पर फैसला आने के बाद मुंबई के भिंडी बाजार में डिब्बा वालों ने अनोखी पहल करते हुए मुस्लिम समुदाय से सद्भावना बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अयोध्या फैसले को ऐतिहासिक बताया और फैसले पर संयम बरतने के लिए पूरे देश की तारीफ की। तमाम भारत देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज सबने उस निर्णय को सकारात्मक लिया है, सबने उस पर खुशी जाहिर की है और मैं समझता हूं कि इससे जो हमारा जो सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द है, वो और मजबूत होगा। झारखंड में बोकारो के गांधीनगर थाना इलाके में एक मंदिर से चोरों ने 8 पंखे सहित दानपात्र से हजारों रुपए चुरा लिए। चक्रवाती तूफान बुलबुल की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से शनिवार शाम 6 बजे से 12 घंटे के लिए यानी 10 नवंबर की सुबह 6 बजे तक सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भूस्खलन होने से शहीद हुए मध्य प्रदेश के रीवा के जवान अखिलेश पटेल का पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंचने से घर वाले परेशान हो गए। पंजाब के बरनाला में चंडीगढ़ मोगा रोड पर हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें से एक सेना का जवान बताया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर की जांच के लिए फ्री कैंप की शुरुआत की, जिसका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। हैदराबाद में तेलंगाना बस कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ विशाल विरोध मार्च निकाला, जिसमें पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई। चक्रवाती तूफान बुलबुल की वजह से ओडिशा के भद्रक में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।
इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के मयूरभंज में चोरी के आरोप में 3 युवकों को भीड़ ने जमकर पीटा। इस दौरान आरोपी युवकों को कुछ लोग बचाते दिखे, लेकिन जब तक बचाने वाले पहुंचते इससे पहले ही 3 लड़कों को चोरी के आरोप में वहां मौजूद लोगों ने जमकर पीटा। देखिए कैसे एक बाइक सड़क पर पड़ी है और 3 लड़के जमीन पर कीचड़ के बीच गिरे पड़े हैं। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें पीटते दिखे, लेकिन कुछ लोग उन्हें बचाने में जुटे थे, लेकिन मारने वाले नहीं माने और पास ही पड़े हेलमेट को उठाकर जमीन पर पड़े एक लड़के के सिर में दे मारा। तीनों लड़कों पर भले ही चोरी का आरोप है, लेकिन भीड़ को आपा नहीं खोना चाहिए था। अगर तीनों को पकड़ ही लिया था तो उनको पुलिस के हवाले करना था, न कि उन्हें खुद पीटकर कानून तोड़ना था। एक और छोटे से ब्रेक का बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक साथ 4 मर्डर से सनसनी फैल गई। सेक्टर 7A में एक डॉक्टर के साथ 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने डॉक्टर के साथ साथ उनकी पत्नी, बेटी और दामाद को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या की वारदात देर रात की है, जिसके बारे में बाद में पता चला। वहीं पुलिस के मुताबिक हत्यारे सिर्फ हत्या के इरादे से आए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त डॉक्टर का बेटा अपने घर में मौजूद नहीं था और नाइट शिफ्ट के दौरान ऑफिस में था। तो इतना कुछ नहीं होता है, लूटपाट बोलती है, मतलब जैसे देखने से ये लग रहा है कि लूटपाट और मर्डर की न्यूज़ से, मतलब कतल की न्यूज़ से मारे गए। सर हत्या कैसे हुई? गला रेता गया है या किसी हथियार से हमला किया गया? मारे गए, चाकू मारे गए, चारों को।